अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो शिबली का उसलूब बयान है। तो अक्सर औक़ात जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, रेडियो की बात कर लें, ठीक है। तो हम किसी को सुनकर जो है वो फ़ौरन से एक तासुर सा ले लेते हैं कि हाँ जी ये फ़लाँ बंदा है, ये फ़लाँ बंदा जो है वो बोल रहा है, ठीक है। तो ये अलिफ़ बोल रहा है या ये बे जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो इसी तरह किसी भी तहरीर को भी देखकर जो है ना वो हम बिला तकल्लुफ़ कह सकते हैं कि ये फ़लाँ इंशा पर्दास की इबारत है, ठीक है। या ये फ़लाँ जो है वो मुसन्निफ़ का अंदाज़े बयान है। तो ये एक समझ लें एक राज़ ही होता है, ठीक है। मुसन्निफ़ के मख़सूस लबो लहजा होता है, उसके जो पसंदीदा अल्फ़ाज़ हैं, अबारत होती है, ठीक है। उसके ख़ास किस्म के जो है वो पेचो ख़म से होता है। तो यही जो है ना वो उसकी इनफ़रादी और शख़्सी आवाज़ होती है किसी भी मुसन्निफ़ की। तो शिबली का उसलूब बयान है, ठीक है। इसी को स्टाइल कहते हैं, उसलूब कहते हैं। शिबली के महबूब अल्फ़ाज़ हैं सबसे पहले हमारे पास। अच्छा जी, जो सबसे फ़र्स्ट पे हमारे पास है, शिबली के महबूब अल्फ़ाज़। मौलाना शिबली की किताबों को अगर हम देखते हैं तो उनके चंद जुमले और लफ्ज़ जो हैं वो जिनसे जो है वो उनकी तहरीर खाली नहीं होगी। मतलब कि वो बार-बार जो है ना वो तवातुर से, ठीक है, एक मतलब हमें जो है वो नज़र आते हैं उनकी तहरीर में, ठीक है, उनकी किताबों में। अल-मामून से लेकर जो है वो सीरतुन नबी तक, मतलब फ़र्स्ट से लेकर जो है वो आखिर तक जो है मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम से लेकर अंदों के मुकाम तक जो है वो हर बहस में उनके ये जुमले और ये लफ्ज़ जो है इस कदर हमें मिलते हैं, हमारे सामने आते हैं कि हम इनकी बदौलत शिबली की तहरीरों को जो है वो बग़ैर इशारा और रहनुमाई के जो है वो हर जगह पहचानने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे भी जो है वो शिबली की कोई तहरीर हमारी नज़रों से गुज़रेगी तो हम फ़ौरन से पहचान लेंगे, अच्छा ये मौलाना शिबली की है, ठीक है, ये तहरीर जो है। फ़ख्र व नाज़ है, शिबली के मरगूब लफ्ज़ों और जुमलों की जो फ़हरिस्त है वो तवील है, ठीक है, मतलब कि काफ़ी बड़ी है। तो इनमें चंद अल्फ़ाज़ ऐसे भी हैं कि जो उनकी शख्सियत के लिए जो है वो एक क्लू का दर्जा रखते हैं, सुराग का दर्जा रखते हैं। मसलन फ़ख्र, नाज़, मफ़ाख़िर, ये अल्फ़ाज़ मतलब फ़ख्र और नाज़ वाले मतलब ये जो अल्फ़ाज़ हैं ना ये मौलाना की तहरीरों में एक ख़ास ज़िंदगी और जोश पैदा करते हैं। अच्छा, बेसिकली इसकी फ़ख्र और नाज़ की एक वजह जो है वो नेक्स्ट हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल जो है वो ये मुख्तलिफ़ पैराएँ और तरीक़ों से जो है वो करते हैं, ठीक है, और सपाट अंदाज़ में करते हैं। शबाब व मस्ती है, फ़ख्र व नाज़ के अलावा जो है वो शिबली के मरगूब लफ्ज़ों और जुमलों में, मतलब जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और बार-बार जो इस्तेमाल करते हैं जुमले, ठीक है, और लफ्ज़, तो उसका जो है वो एक सिलसिला और भी है जो बार-बार जो है वो उनकी तसनीफ़ में आता है। मसलन कि शबाब और मस्ती, नशा, शराब, अंजुमन, बहार रंग और दास्तान, मतलब इसी तरह के जो है वो चंद अल्फ़ाज़, मसलन जौहर, रूह, ठीक है, और जान, इनके पसंदीदा अल्फ़ाज़ जो हैं वो मालूम होते हैं। रफ़्ता-रफ़्ता, आहिस्ता-आहिस्ता, इन किताबों में जो है वो रफ़्ता-रफ़्ता और आहिस्ता-आहिस्ता, देखते-देखते, मतलब इस तरह की भी जो है वो हमें कुछ तरकीब जो है वो कुछ मतलब कम नहीं नज़र आती बल्कि ज़्यादा ही नज़र आती हैं। तुम का इस्तेमाल है, इसी तरह जब हम उनकी किताबों पर नज़र डालते हैं, उनकी तहरीर पर नज़र डालते हैं तो हर सफ़े पर जो है वो जुमले, तरकीबें और अल्फ़ाज़ जो हैं वो बतकरार जो हैं वो मौजूद होते हैं, तकरार करते हुए जो है वो नज़र आते हैं। तुम जानते हो, तुमको मालूम है, तुमने पढ़ा होगा, तुमने देख लिया, तुम गौर करो, इंसाफ़ करो, तुम क़यास करो, ठीक है। तो मतलब तुम का इस्तेमाल जो है ना वो उनके यहाँ हमें मिलता है। तकिया हाय कलाम की अहमियत है जी, तकिया हाय कलाम पता है तकिया, तो मैं समझता हूँ मतलब इन अल्फ़ाज़ की ये तकरार जो है वो कोई इत्तफ़ाक़ी नहीं है, बल्कि जो है वो हमने पहले भी एक पढ़ा है कि उसलूब जो है, ठीक है, वो किसी भी शख्सियत का जो है वो स्टाइल होता है, ठीक है, तरीक़ाकार होता है, ढंग कह लें, मतलब लिखने का। तो इसमें जो है वो मुसन्निफ़ की सीरत और शख्सियत के जो है वो बहुत से नकूश जो है वो सूरत पज़ीर होते हैं। अगर शिबली के उसलूब और शख्सियत का हम मुख्तसर जायज़ा लें, ठीक है, अब हमें मतलूब हो मुख्तसर जायज़ा लेना हो हमें, तो हम चंद अल्फ़ाज़ से और तज्ज़िये का जो है वो मतलब बदल बन सकते हैं, ठीक है। मतलब चंद अल्फ़ाज़ जो हैं वही एक तफ़सील से जो है वो तज्ज़िये का बदल बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके जो मुसन्निफ़ाना लबो लहजा है ना, मतलब उसके इम्तियाज़ी जो निशानात हैं हम उससे जो है वो शिबली को पहचान लेते हैं, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। आगे है हमारे पास एहसास अज़मत का असर उसलूब पर, ठीक है जी। तो मौलाना शिबली जो हैं वो शिबली के मतलब वही फ़ख्र व नाज़ वाली बात आ गई जो हमने
पिछली पढ़ी है पहले, ठीक है। अब राजपूतों को जो है, राजपूत थे ना मौलाना शिबली जो थे वो नस्लन राजपूत थे, तो राजपूतों को जो है वो अपनी नस्ली रिवायात और इस्लाफ के कारनामों में जो है वो बड़ा नाज होता है, ठीक है। मतलब गैरत और आन बान शान कुछ करके दिखाना, राजपूतों की अपनी नस्ली रिवायात पर जो है वो फ़ख्र नाज एक राजपूत को जो है वो विरसे में मिलता है। तो मौलाना शिबली जो हैं वो नस्लन राजपूत थे, इसलिए कुदरती तौर पर जो है ये नस्ली असर जो है वो उनकी फ़ितरत में पाया जाता है, ठीक है जी। तो यही बात जो है वो उनकी हमें तहरीरों में भी नज़र आती है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास शिबली के उसलूब में तहम्मुल का अंसर, ठीक है। तहम्मुल जो है वो पाया जाता है। मौलाना शिबली और मौलाना हुसैन आज़ाद दोनों जो है वो अपनी नसर में असर आफरीनी के लिए जो है वो शायराना वसाइल से जो है वो काम लेते हैं। अब वो कौन से हैं, ठीक है। इन दोनों के यहाँ जो है इनके दोनों की तसानीफ़ में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शिबली की इस्तारा और कनाया का जो है वो इस्तेमाल बड़ी कसरत से जो है वो हमें मिलता है, ठीक है। इस्तारा और कनाया अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप जो है वो लेक्चर जो है वो शॉर्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो अपलोडेड हैं। तशबीह, इस्तारा, तमसील की हम पहले भी 2 लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तमसील वही मिसला हो गया, तशबीह देना किसी को, तो ये चीज़ें जो हैं वो इनके यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब ये शायराना वसाइल हैं, तो इनसे काम लिया गया है, ठीक है, इन दोनों ने, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शिबली ने। अब शिबली के इस्तारात और कनायात, ठीक है। अब इनकी मिसालों की जो है वो लंबी फ़हरिस्त में ये बात जो है वो अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है, मतलब जो हमने ऊपर पढ़ी है कि मौलाना शिबली में जो है वो जल्द मुतासिर होने और बेहद मुतासिर होने का कितना जो है वो मतलब अमल दखल था, ठीक है। तो मौलाना शिबली जो हैं वो उनके कलम को जो है वो जोश अंगेज़ और हंगामा आफरीन मज़ामीन के अदा करने में जो है वो बेहद मुसरत हासिल होती है। उनकी किताबों के बेहतरीन और मौसर तरीन हिस्से वो हैं कि जिनका ताल्लुक़ हंगामों और इनकलाब से है, ठीक है जी। तो इनके यहाँ जो है वो इस्तारा और कनाया मतलब के बाद को जो है वो ढके छुपे लफ्ज़ों में कहना, ठीक है। और इसके अलावा जो है इनकी तहरीरों में मौलाना शिबली की तहरीरों में जो है वो फ़िज़ा में सुकून और सहल निगारी और ठहराव जो है वो हमें मिलता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एजाज़ व इख्तिसार। अब एजाज़ व इख्तिसार क्या है जी, मतलब कि इजाज़ छोटा होना, मुख्तसर करना कलाम को, ठीक है। इख्तिसार के मतलब ख़ुलासा कह लें, तवालत की ज़िद है, तो मतलब कि कम अल्फाज में जो है वो बात को कह देना। तो मौलाना शिबली के यहाँ जो है वो उनके बयानात की जो है वो एक बहुत बड़ी खसूसियत है इजाज़ व इख्तिसार, ठीक है। इख्तिसार उनके बयान में जो है वो बड़ा हुस्न पैदा कर देती है, ठीक है। मतलब कि आज़ाद जो है वो जिस मज़मून को एक सफ़े में अदा करते थे ना, तो शिबली का कलम जो है वो उसके लिए शायद एक आध जो है वो सत्र से आगे नहीं बढ़ना जो है, मतलब एक आध लाइन से जो है वो आगे बढ़ना पसंद नहीं करता था। तो जो है वो हम ये कह सकते हैं कि इनके यहाँ जो है वो इजाज़ व इख्तिसार जो है वो हमें मिलता है इनकी तहरीरों में, ठीक है, मौलाना शिबली के यहाँ। नेक्स्ट है हमारे पास शिबली की नस्र में शेरियत। तो मौलाना शिबली की तारीख़ी और तनकीदी तसानीफ़ के अगर हम मुताले से जो है वो हमें एहसास होता है कि अगर मौलाना शिबली किसी दूसरे माहौल या किसी दूसरे ज़माने में जो है वो इस दिलो दिमाग के साथ पैदा होते तो शायद उर्दू या फ़ारसी के बहुत बड़े शायर होते, ठीक है जी। तो उस वक्त का जो माहौल था वो ऐसा था, ठीक है, उनकी तरबियत का असर ऐसा था, उस असर के जो है वो असरात और तकाज़ों ने जो है वो उन्हें नज़र निगारी पर मजबूर किया, ठीक है। मतलब कि जिस शहर में वो पैदा हुए तो और नसर में भी जो है वो उन्होंने तारीख़ फ़लसफ़े को जो है वो अपना मौजू बनाया। तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी नसरी तहरीरों में जो है वो एक शायर की भी जो है वो हमें समझ लें कि गूंज जो है वो सुनाई देती है। तो इनके जो है ना वो मतलब इनके इस्तारे, कनाए, शायराना अल्फाज, जज्बात अंगेज़ तराकीब और तस्वीरदार जुमले और फ़िक्रे बेशतर इस किस्म के हैं कि जो नसर से कहीं ज़्यादा जो है वो शायरी की दुनिया से मखसूस हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास शायराना फ़िज़ा का एहतमाम। मौलाना शिबली को जो है वो शायराना फ़िज़ा पैदा करने का जो है वो इतना ख्याल रहता है कि वो इस्तारा, कनाया और फ़ारसी शायरी के जो है वो दिलकश लफ्ज़ों और तरकीबों के अलावा जो है वो जा बजा अशार के जो हैं वो आदमी हैं, ठीक है। मतलब कि मौका महल के मुताबिक जो है ना वो देख कर जो है वो शेर जो है वो कह देते हैं अपनी तहरीर में। तो नसर में जो है वो फ़िक्री अंसर की वजह से जो मामूली सी खुशकी पैदा हो जाती है वो उसको दूर करने के लिए जो है वो फ़ारसी का कोई ना कोई जो है वो उम्दा शेर ज़रूर ले आते हैं, ठीक है जी। तो आगे है हमारे पास हुस्नकारी के अंदाज़। हम जो है मैं दोबारा से रिपीट करती चलूँ, शिबली का उसलूब बयान पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये खसूसियात समझ लीजिए मौलाना शिबली के उसलूब की। तो जो चीज़ें पाई जाती हैं और जो नहीं पाई जाती हैं और जो है एक हद से ज़्यादा है वो तजावुज़ कर जाती हैं, तो वो हम जो है वो उन चीज़ों का मुताला कर रहे हैं।
अब हुस्नकारी होता है जी फ़नकारी या सनतगरी कह लें। तो मौलाना आज़ाद की नसर की जो है वो एक ख़ुसूसियत समझी जाती है, ठीक है। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं, तमसील, मरात नज़ीर और तजनीस के जो हैं वो बहुत दिलदादा हैं, और बाज़ मौक़ों पर जो है वो उन्होंने इन सिफ़तों को जो है वो बड़ी खूबी से निभाने की कोशिश की है, मगर उनका तर्ज़ फैलाव जो है वो उन्हें तकल्लुफ़ पर मजबूर कर देता है। बाज़ औक़ात जो है वो ख़ामख़वाह मुमासलतों को जो है वो बढ़ा कर और फैला कर पेश कर देते हैं, ठीक है जी। तो आवाज़ों के जोड़े हैं जी। मौलाना शिबली जो हैं वो उनके आवाज़ों के जो हैं यहाँ पे कुछ इबारत भी दी गई है, आपकी बुक में आप कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आवाज़ों के जो जोड़े हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनसे इबारत में जो है वो एक ख़ास किस्म की सोती फ़ज़ा जो है वो पैदा हो जाती है, मतलब कि आवाज़, ठीक है, सोती फ़ज़ा जो है वो पैदा हो जाती है। ये फ़ज़ा जो है वो मौलाना शिबली के ज़हन और तबीयत के जो है वो ऐन मुताबिक है, और इन्हीं से जो है वो मख़सूस है, ठीक है। तंज़ व तारीज़ है जी। तंज़ व तारीज़ मतलब कि तंज़ करना, ठीक है। और तो मौलाना शिबली का दौर जो है वो हर लिहाज से एक मुनाज़रे का दौर था। मशरिक़ व मग़रिब, एशिया और यूरोप, कदीम और जदीद उलमा और अंग्रेज़ी दान, मज़हब और साइंस, ग़ैर ज़िंदगी के तकरीबन सब मैदानों में जो है वो एक कशमकश सी जो है वो हमें नज़र आती है, ठीक है। तो मनाज़रा शुरू में जो है वो वहाबी सुन्नी निज़ा से जो है वो उन्हें बहुत दिलचस्पी थी मौलाना को। तो बाद में जब इत्तफ़ाक़ात ने जो है वो उन्हें सर सैयद से रोशनास करवाया, मतलब कि उनसे मिले, तो ये मतलब मनाज़रा जो है वो एक वसी तर मैदान में जो है वो दाखिल हो गया, ठीक है। तो मौलाना की अगर हम तसानीफ़ का मुताला करते हैं तो उनकी तहरीरों में जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो तंज़ का रंग भी जो है वो हमें गहरा नज़र आता है। अल-मामून और सीरत-उन-नुमान में जो है वो तंज़ तारीज़ का अंदाज़ जो है वो निस्बतन धीमा है, मगर जूँ ज़माना गुज़रता गया उनके कलम की जो है वो तलख़ी बढ़ती गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास तज़किरा माज़ी और तंज़ लतीफ़। तज़किरा माज़ी वही तज़किरा, ज़िक्र, याददाश्त कह लें, तो लतीफ़ पुरलुत्फ़ कह लें। शिबली के पुरलुत्फ़ अमूमन वो होते हैं, ठीक है, पुरलुत्फ़ तंज़ वो होते हैं जो गायब और माज़ी के मुतल्लिक़ होते हैं, ठीक है। मतलब कि अहद हाज़िर से मुतल्लिक़ उनकी तंज़ियात में जो है वो इख़्फ़ा कम होता है, और तंज़ जो है वो खुली तज़हीक बन जाती है। तो यहाँ पे कुछ मिसालें भी दी गई हैं। तकाबुल और मुवाज़ना है जी, मतलब कि किसी दो चीज़ों के दरमियान जो है वो मुकाबला करना, किसी खूबी या खूबी की बिना पर, ठीक है, मतलब कि एक चीज़ को जो है वो दूसरे से मुमताज़ करना, इस तरह का कुछ कह लें मुवाज़ना। तो इस मनाज़रे में जो है वो शिबली जो है वो अपनी दलील और नज़रिए के हक़ में जो है वो तकाबुल और मुवाज़ने से भी जो है वो बड़ा काम लेते हैं। ख़ुसूसन यूरोप की इल्मी फ़याज़ियों और इल्म दोस्ती के मुकाबले में जो है वो मौजूदा हिंदुस्तान की बेहिसी और इस्लाम के शानदार माज़ी के मुकाबले में मौजूदा मुसलमानों की जहालत और कसम परस्ती का तकाबुल, मतलब उन्होंने जो है वो मुकाबला किया, तकाबरी जायज़ा लिया, ठीक है, और शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल भी जो है वो उन्होंने दिया इस मामले में। नेक्स्ट है हमारे पास ज़राफ़त की कमी, मतलब कि दानाई मिजाज या कह लें मसखरापन कह लें। तो मौलाना के ज़हन व फ़िक्र की जो है वो मतलब अभी हमने इतना माशाल्लाह से पढ़ लिया है, तो उनकी तहरीरों में जो है वो ज़राफ़त का असर बहुत कम नज़र आता है। तो अल-मामून, सीरत-उन-नुमान और अल-ग़ज़ाली वगैरह में जो है उन्होंने बाज़ नुक्ते लतीफ़े के उन्वान से जो है वो दर्ज किए हैं, मगर गौर से देख कर ये भी महसूस नहीं होता कि उनमें कोई ज़राफ़त का भी अंसर मौजूद होगा, ठीक है। तो माक़ूलात में इसलूब है जी। मौलाना शिबली की ज़िंदगी से वाक़फ़ियत रखने वाले जानते हैं कि उन्होंने मौलाना मोहम्मद फ़ारूक से माक़ूलात की तालीम हासिल की। मौलाना शिबली उनसे बेहद मुतासिर थे। तो अदब के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा उन्हें फ़लसफ़े से दिलचस्पी थी। उन्होंने इल्मुल कलाम पर जो किताबें लिखी उनसे उनके मिलानात का जो है वो बख़ूबी अंदाज़ा होता है। इसके अलावा जो है वो उनके नज़दीक हर इल्म जो है वो अपना एक फ़लसफ़ा रखता है, ठीक है जी। फ़लसफ़ियाना किताबों का जो है वो उसलूब है। मौलाना शिबली जो हैं वो जिन कारनामों की वजह से एक बड़े फ़नकार की हैसियत से जो है वो उन्हें एक मर्तबा मिला, मकाम मिला, ठीक है, हासिल कर चुके हैं, वो उनकी फ़लसफ़ियाना किताब में नहीं, मगर ये यकीनी है कि उनकी फ़लसफ़ियाना किताबों ने जो है वो उनके इल्म वक़ार को बहुत बढ़ाया है, और उनको जो है वो अदीब और इंशा पर्दाज़ होने के साथ साथ जो है वो आलम और फ़लसफ़ी होने का जो है वो एज़ाज़ भी बख्शा है। नेक्स्ट है हमारे पास शिबली का असलूब तारीख़ी किताबों में, ठीक है। तारीख़ निगारी का असलूब भी क्या यही है जो शिबली का है, ठीक है। तो इसका जवाब जो है वो नफ़ी में आता है। सादा वाक़या निगारी और मुसन्निफ़ की कामिल गैर जानिबदारी, ये दोनों बातें जो हैं मौलाना शिबली के लिए उनके पेश नज़र मकसद, ठीक है, मकसद के लिए, मतलब कि कौम में उसका मकसद ही बेसिकली उनका ये था कि कौम में जो है वो जोश पैदा करना, ठीक है। मौलाना जब कभी अपनी तसानीफ़ में जो है वो सादा वाक़या निगारी करने लगते हैं तो उनका मकसद जो है उनकी जो है वो शायराना तबीयत, ठीक है,
और बयान वाक़यात में जो है वो मखल हो जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि एक तरफ जो है वो शायराना मुबालगा आराई और दूसरी तरफ जो है वो तंज़िया जुमले जो हैं वो उनके कलम से जो है वो निकलने लगते हैं। ठीक है, मुबालगा और तारीख़ निगारी है। मुबालगा तख़य्युल की ही पैदावार है। ठीक है, वही ख़्याल आ जाता है, तख़य्युल का मतलब होता है, ठीक है, सोच कह लें, सोच कर जो मतलब शायर जो है वो जो सोच कर नज़म करता है उसको कह लें। एक ख़याल होता है, तस्वीर कह लें, मतलब खुद से जो है वो एक तासुर जो है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, शायरी में इसका इस्तेमाल जो है वो जायज़ बल्कि बाज़ औक़ात पर जो है मुस्तहसन है, मगर नसर में जहाँ चंद मालूमात को जो है मुख़ातिब तक पहुँचाना मकसूद होता है, मुबालगा जो है वो बयान को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, क्योंकि हम अपनी तरफ से जो है वो उसमें कुछ बातें जो है वो ऐड कर रहे होते हैं, इस वजह से। बयान वाक़यात में शिबली का अंदाज़ है और मुबालगा और हकीकत निगारी है। शिबली की तहरीरों में जो है वो ये ऐब किसी हद तक उनके मुहावरा पसंदी की वजह से पैदा हुआ है। ठीक है, ये ज़ाहिर है कि मौलाना शिबली जो हैं वो अपनी मतलब जो भी उनकी थी तबीयत का रुझान था, उसकी वजह से जो है वो अफ़रात व तफ़रीत से जो है वो बच नहीं सकते थे, जिसकी बिना पर जब वो पुरजोश मज़मून अदा करते हैं तो अपने मुहावरों के ज़ख़ीरे से जो है वो कोई ऐसा मुहावरा निकाल लेते हैं कि जो ज़िंदगी की तूफ़ानी और शदीद हिजानी कैफ़ियतों का जो है वो हामिल होता है। ठीक है, आज़ाद और शिबली हैं नेक्स्ट हमारे पास। शिबली की नसर ने जो है वो तख़य्युल में जो लाला गुल खिलाए हैं, उनमें से जो है वो उनकी नसर की अदबी शान में जो है वो बड़ा इजाफ़ा हुआ है, मगर उनकी तारीख़ निगारी को उससे जो है वो बहुत नुकसान पहुँचा है। ज़ाहिर सी बात है, अब तारीख़ में जो है वो हम खुद से कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, तो उसमें जो है वो हमें नुकसान ही होगा। ठीक है, तो मौलाना मोहम्मद हुसैन मतलब वो काम तहरीर जो है वो हमारी कामयाब नहीं होगी अगर हम जो है वो उसमें खुद से एडिशन करेंगे। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तारीख़ी तसनीफ़ में भी जो है वो यही ऐब है। ठीक है, तो शिबली का असली कारनामा फ़न है। जितनी भी हमने जो है वो इनके उसलूब बयान की जो है वो बातें उसलूब बयान पढ़ा। ठीक है, बुनियादी जो वजह है, ठीक है, शिबली की अज़मत की जो सबसे बड़ी बुनियाद है वो उनका उसलूब बयान ही है। तो इसके बावजूद भी जो है वो इसकी सबसे बड़ी ख़ुसूसियत जो है वो उसकी जोश अंगेज़ी है और वलवला ख़ेज़ी है, जिसको उन्होंने जो है वो अपने इजाज़ व इख्तिसार मतलब कि बहुत कम जो है वो वक्त में, बहुत कम अल्फाज में और सादगी के साथ जो है वो इसी तरह गुलाम मिला दिया है कि इनकी तहरीरों में क़ुव्वत, जोश, तवानाई और लुत्फ़, हुस्न और असर की अजीबो-गरीब जो है वो मतलब मजमुआ बन गई है। उनकी तारीख़ जो है वो तहरीर के बेरहम तीरों का जो है वो निशाना बन सकती है, मगर उनका उसलूब बयान जो है ना वो उनकी अज़मत के आसार को जो है वो हमेशा हमेशा कायम रखेगा। ठीक है जी, क्लास आज का ये लेक्चर हमारा इतना ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो इसी तरह के लेक्चर जो है वो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़।